हेलो गाइस। आज हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7 एनसीईआरटी का और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेयर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कॉन। तो एक हम सॉलिड टॉय की बात कर रहे हैं, वो किस शेप का है, किस फॉर्म का है? हेमिस्फेरिकल हेमिस्फेयर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कॉन। ये गिवन है हमें फिगर। एक ये हेमिस्फेयर है, उसके ऊपर एक कॉन है। द हाइट ऑफ द कॉन इज 2 सेंटीमीटर। जो ये ए ओ है, ये कितना है? 2 सेंटीमीटर। एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर। बेस का डायमीटर कितना है? 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये रेडियस कितनी हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर। और ये भी ओपी भी कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। एक तो हमें क्या निकालना है? फर्स्ट क्वेश्चन मिल गया हमारा, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। वॉल्यूम ऑफ द टॉय क्या होगा? जो ये राइट सर्कुलर कॉन है, इसका वॉल्यूम प्लस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ टॉय आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट रीड करते हैं। इफ अ राइट सर्कुलर कॉन सिलेंडर circumscribes the toy, find the difference of the volumes of the cylinder and the toy। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा बहुत सिंपल था कि वॉल्यूम ऑफ टॉय निकालना है। और टॉय किन दो शेप से बना हुआ है? एक राइट सर्कुलर कॉन से और हेमिस्फेयर से, उन दोनों को कंबाइन करके। तो जो उन दोनों की कैपेसिटी होगी, हम उन दोनों को ऐड कर देंगे। दैट मीन्स कि उन दोनों के वॉल्यूम को ऐड कर देंगे, तो हमारा वॉल्यूम ऑफ टॉय आ जाएगा। ठीक है, वेरी सिंपल। इफ नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने पूछा है, इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, यानी कि एक सिलेंडर अगर उसको सर्कमस्क्राइब करता है, यानी कि ये जो टॉय है उसमें बिल्कुल फिक्स आ जाएगा। इस तरह से सिलेंडर को ये यहाँ पर ऐसे बनेगा कि ये उसमें क्या होगा? फिक्स हो जाएगा। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय। अब हमें क्या निकालना है? जो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, जो ये सिलेंडर होगा, इसके वॉल्यूम में और जो ये टॉय के वॉल्यूम है, इन दोनों का डिफरेंस हमें बताना है। ठीक है, सर्कमस्क्राइब का मतलब ये हो गया, अगर इसका बेस इतना था ना, इसका बेस कितना दे रखा था? 4 सेंटीमीटर का डायमीटर दे रखा था, तो सिलेंडर का बेस भी कितना होगा? 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये भी कितना होगा? इसका डायमीटर 4 सेंटीमीटर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ये सेकंड इसका, यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें क्या चाहिए? तो हाइट ऑफ कॉन, हाइट, रेडियस ऑफ कॉन कितनी होगी? डायमीटर गिवन है, तो 4 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी होगी? रेडियस कॉन की भी और हेमिस्फेयर की भी, दोनों की कितनी? 2 सेंटीमीटर होगी। और हाइट कॉन की, हाइट ऑफ कॉन होगी, लेट इट बी h, क्योंकि इसमें हाइट दो चीज़ों की होगी, एक सिलेंडर की भी होगी, तो इसको हमने h1 ले लिया। ये होगी 2 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर। और अब हमें कौन का वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, कौन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो हमें आर चाहिए था और h1 चाहिए था, तो ये इसको आर ले लेते हैं। तो अब निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ द टॉय। ये इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे कि आर दोनों का सेम है, रेडियस कितनी है? दोनों की 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से अगर मैं कॉमन लूँगी, इसको सॉल्व करेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर टू एच प्लस आर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 1/3 इंटू 3.14 इंटू 2 इंटू 2। एच की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस 2 4। ठीक है, 4 4 जा 16,
16 इंटू, इसको ये सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 25.12 सेंटीमीटर वॉल्यूम है क्यूब में आएगी। ठीक है, 25.12 सेंटीमीटर क्यूब इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व हो गया, वॉल्यूम ऑफ द टॉय। अब सेकंड पार्ट निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्या निकालना है, डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय। तो हमें एक तो वॉल्यूम ऑफ द टॉय तो मिल ही गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना होगा इन दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए। तो चलिए डिफरेंस ये निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब जो सिलेंडर है उसकी रेडियस कितनी होगी, सिलेंडर की रेडियस भी कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ये सर्कमस्क्राइब है। तो ये यानी कि इसका बेस, जो कौन का बेस होगा और इसका बेस, दोनों, इन दोनों का डायमीटर सेम होगा। तो इसमें रेडियस कितनी होगी इसकी, 4 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट क्या होगी, इसकी हाइट होगी ये, इसको हम h2 ले लेते हैं, ये हाइट। अब इसकी हाइट कितनी गिवन थी हमें, 2 सेंटीमीटर कौन की, ये AO। ठीक है, और ये कितना गिवन था, 2 सेंटीमीटर इसकी रेडियस गिवन थी यहाँ से यहाँ तक। तो जो हेमिस्फेयर की रेडियस होती है वही उसकी, ये भी रेडियस होगी इसकी, तो यहाँ पर ये भी कितना होगा, 2 सेंटीमीटर। और राइट सर्कुलर सिलेंडर, इन दोनों को ऐड कर दूंगी मैं, तो ये कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ये किसकी हाइट हो जाएगी, सिलेंडर की हाइट, ये हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर अब निकालते हैं इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर आएगा, इसकी वैल्यू आती है पाई r स्क्वायर h, पाई की वैल्यू 3.14, r की वैल्यू 2 इंटू 2 इंटू 4। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 4 4 16, 3.14 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, 2 6 8 18, 3 1 4 4 2 9 10 4 5, ये आएगी 50.24 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी आ गया। अब हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय, ये क्या होगा, 50.24 माइनस 25.12 सेंटीमीटर क्यूब, ये वैल्यू क्या आएगी, 25.12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारी सेकंड वैल्यू आ गई। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमने निकाल लिया था पहले, और सेकंड का आ गया 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल है, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।